संसार में जो भी दुख सुख है वे सब वृत्ति का विलास मात्र है। वृत्ति माना क्या? उसको कोई लोग सुरता भी कहते हैं, कोई फुरना भी कहते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे पास में कौन है। जब तक तुम्हारी वृत्ति नहीं गई तो तुम्हें पता नहीं चलता। इसका नाम वृत्ति है। तो संसार का व्यवहार, सुख दुख, आकर्षण विकर्षण, भोग त्याग, ये सब वृत्ति का ही तो विस्तार है। पंडित साधु मूर्ख ये सब वृत्ति का विस्तार है। वो वृत्तियां हृदय से निकलती है, उस वृत्तियों को कल्पना भी कहा जा सकता है। वो यदि दुख में सुख की कल्पना करती है तो वृत्ति को दुख सुख भासता है। विष में अमृत की भावना दृढ़ करती है तो विष भी उसे अमृत जैसा लगता है। ये वृत्ति का चमत्कार है। आकाश में हाथी और रथ की भावना करती है वृत्ति तो उस बादलों में हाथी रथ घोड़े आदि भासते हैं। ठूंठे में चोर की भावना करती है तो ठूंठा चोर हो भासता है, और ठूंठे में यदि साधु की भावना करती है तो ठूंठा साधु हो भासता है। सीपी में रूपे की भावना करती तो सीपी रूपा रूप में भासती है, और रस्सी में सांप की भावना करती तो रस्सी सांप हो भासती। ऐसे ही वृत्ति इस नश्वर देह में सुख बुद्धि करती है तो देह के संयोग से इसे सुख भासता है। और यही वृत्ति जब परमात्मा में सुख बुद्धि करे तो परमात्मा का तो वास्तविक सुख है, वो परम सुख को उपलब्ध हो जाती है। सारा वृत्ति का खिलवाड़ है तो कुछ नहीं, फिल्म का पर्दा है और युवक बेचारे पढ़े लिखे कई लोग जाते हैं। पर्दे पर जो दिख रही है अभिनेत्री या अभिनेता या और कुछ, वो सारा हमारे वृत्तियों को छेड़ कर और नीचे के केंद्रों में लाने का सामान है। तो फिल्म में जो हमने भवन, भूमि, मकान, रूप, सौंदर्य, पति पत्नी का प्यार आदि जो देखा, वो तो हमको उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन हमारी वृत्ति ऐसा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगी। देखा है फिल्म में, लेकिन वृत्ति नीचे के केंद्रों में आ गई, वासनाओं के केंद्रों में और विकसित हो गई। अपने मूल हल्का रूपांतर तो हुआ नहीं। तो क्या है कि उस कई जवानों को मैंने उनके चेहरे देखे। यहाँ न आने वाले लोग भी कई बार मिलते हैं सड़कों पर, कई बार बाजार में, कई बार किधर जहाँ कहीं नजर पड़ जाए लोग तो मिलेंगे ही। तो उनके चेहरे से खबर आती है कि इन्होंने अपने जीवन की शक्ति का बुरी तरह विनाश कर दिया। कैसे किया? फिल्म देखकर उनकी वृत्ति रात्रि को फिल्म की जो प्रेयसी दिखी, जो चित्र देखे, उस चित्रों के साथ वो अपने विकारों को उत्तेजित हो जाते हैं और शरीर उनका धुल जाता है। ये भी तो वृत्ति का प्रभाव, ये कल्पना है। तो कल्पना में आदमी का विनाश भी हो जाता है, और कल्पना में आदमी का रक्षण भी हो जाता है तो कल्पना। स्त्री नहीं है, अभिनेत्री नहीं है, लेकिन उसका चित्र देखा है, उसका हास्य विलास को देखा है फिल्म में, और रात्रि को वो उसी के साथ अपना हास्य विलास करके शरीर को नाश कर देता है। ऐसा भी हुआ करता है तो कल्पना। तो कल्पना होती है प्रारंभ में कल्पना, लेकिन वो कल्पना स्थूल शरीर पर बुरा असर भी डालती है। ऐसे ही कल्पना शुरू में करो और वो अपने स्थूल शरीर पर अच्छा असर भी डालती है।
ये दोनों माया के अंतर्गत है, संसार के अंतर्गत है। चढ़ाव उतार संसार के अंतर्गत है। साधक की बुद्धि का विकास होता है ध्यान भजन जप तप सेवा करके, उसकी वृत्ति की मलिनता घटती जाती है। अब उसे उस तुच्छ भोगों में, तुच्छ आकर्षणों में, पर्दे के तो क्या वास्तविक भी जो भोग हैं उसको विष समझता है। उतना उसको विवेक आ गया है। लेकिन कई जन्मों की इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इस प्रकार का जो आकर्षण है, भोग की जो गरेड़ पड़ गई है, जो चीला पड़ गया है, जो एक लकीर गहरी हो गई है, उस लकीर में से वो बाहर निकल नहीं सकता और उस लकीर के परिणाम को समझता भी है। अच्छा भी नहीं लगता, भोग में फिसल जाना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पुरानी जो आदतें हैं, संस्कार हैं, उसके अनुसार वो गिरता जाता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। अब उसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन पुराने संस्कार उसे घसीट जाते हैं वासना के। जय जय, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो पुराने संस्कार वासना जो है हमें घसीटती है। एक तरफ जिसको विवेक मिला उसको सब कुछ मिल गया, और विवेक इनकार करता है, वासना घसीटती है। अब विवेक कभी कभी तो जीत लेता है, ज्यादा समय हार लेता है। तो क्या है कि विवेक दुर्बल हो जाता कि आपरू काम नहीं। और मिलते भी ऐसा कि भाई ये तो संसार है, शरीर इंद्रियों को कब तक रोकोगे, ये क्या करोगे, संभोग से समाधि फलाना आदि आदि सुने तो भाव तो तुम वैदे की दो और स्पीड में आ गए। लेकिन उनमें से चुने हुए जो समझू लोग हैं कि वो वासनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं, वासना नहीं रुकती तो दुखी होते हैं, और रुकती है तो कभी कभी हिम्मत आती है। लेकिन हिम्मत आई और कभी हिम्मत हार गए, कभी हिम्मत आई कभी हिम्मत हार गए, इसमें भी जीवन पूरा हो सकता है। ये उपाय तो है बचने का, ठीक है, लेकिन वेदांत के तत्व को जानने वाले आत्मवेता आत्मरामी महापुरुष कहते हैं इससे हम बढ़िया साधन तुमको बताएं। तुम्हारी वृत्ति विषय विकार में फंसकर सुख चाहती, क्षणिक सुख मिलता है, बाद में विषाद होता है, भोक्ता थक जाता है। ऐसा कोई भोग नहीं कि भोक्ता को थकाए नहीं, ऐसा कोई भोग नहीं कि भोक्ता के मन को दुर्बल न करे, ऐसा कोई भोग नहीं कि भोगने के बाद विषाद पैदा न हो, घृणा या ग्लानि पैदा न हो। घृणा ग्लानि विषाद पैदा होने के बावजूद भी अनुभव है 15 दिन पहले का, अनुभव है 4 दिन पहले का, अनुभव है 10 दिन पहले का कि कोई सार नहीं, और कई ऐसे ही सप्ताह का उसका एक गया दूसरा गया, देखते कोई सार नहीं। जीते तो भी क्या है, जैसे जुआरी होते ना, तो सिंधी जगत के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हारे जुआरी का आधा मुंह काला और जीते जुआरी का पूरा मुंह काला। खट्टे ज्वारी जो अधमुकार, हारे ज्वारी जो अधमुकारो, खट्टे ज्वारी जो सजो मुकारो, ऐसी कहावत है। हार गया है जुआरी तो अब उसके पास अपनी तुच्छ वृत्तियों को पोषने के साधन नहीं है, इसलिए उसका आधा अकल्याण है। लेकिन जिसने जुगार में जीत लिया है मुफ्त का, तो उसकी तो वासना और भड़केगी, उसका पूरा सत्यानाश है। ऐसे ही हमने कावे दावे से जो भी कुर्सियां बुर्सियां ये को जो कुछ पा लिया है, तो बाहर से तो हम समझते हैं कि हम जीत गए या हमने पा लिया है या ये हो लिया है, लेकिन यदि हम सावधान न रहे तो हमारी वासनाएं हमारा पूरा बर्बादी कर देगी। जय जय। तो अब समझना ये है कि है सारा वृत्तियों का खिलवाड़। अब वृत्तियों को आप बिना सुख की इच्छा के रह नहीं सकते, और संसार का ऐसा कोई सुख नहीं कि आपके पास टिक जाए। यदि टिक गया होता तो हजारों जन्म से तुम सुख लेते आए हो, एक एक अंश मात्र भी टिकता तो अभी सुख के गोदाम होते हमारे पास। इस जन्म का भी यदि सुख टिक जाता
तो एक एक मूंग जितना क्या, एक एक राई के दाने जितना सुख सुख लिया, जो दिन में कई ऐसे राई के दाने इकट्ठे हो गए, साल में कितने ही हो गए। अभी की उम्र में तो हमारे पास कुछ तो पोटला होना चाहिए। ये सुख टिकता नहीं, क्योंकि वृत्तियां बदलती रहती। अब साधक के जीवन में और बुद्ध के जीवन में अब यहां 3 प्रकार की वृत्ति के लोग रहे। एक बुद्ध की वृत्ति, दूसरी साधक की वृत्ति और तीसरी सिद्ध की वृत्ति। बुद्ध की वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी जाड़ी हो गई है कि उसको विवेक करने का मौका ही नहीं। खाया पिया रहा जिया, बस पशु जैसा जीवन। लेकिन साधक सोचता है कि आखिर कब तक, इतना खाया फिर क्या, इतना लिया फिर क्या, राज्य मिला फिर क्या, हो गए धनवान फिर क्या, हो गए सत्तावान फिर क्या, हो गए रूपवान, आखिर क्या, ततः किम। हम चल रहे हैं, बखमल बिछ रहा है, सुंदरियां हीरे जड़ित कंगन पहन कर चमड़ डोला रही है, राजाधिराज महाराज छड़ी पुकारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी मिट्टी में मिल गए, जमीन दोस्त हो गए, ततः किम, आखिर कब तक, आखिर क्या, छेवटे शू। ये साधक की वृत्ति है। तो देखता है कोई सार नहीं, कोई सार नहीं देखता है, फिर भी वो बेचारा वहीं बह जाता है। क्यों? क्यों? संस्कार और वासनाएं पुरानी है। तो वो अत्यंत मूर्ख है, उसको तो पता ही नहीं, इसलिए उसी में अपने को सुखी मान लेता है। अत्यंत जो समझू है वो अपने सत्य स्वरूप परमात्मा के सुख में मस्त है। लेकिन हम लोग जो हैं बीच के, त्रिशंकु की नाई झूले खाते। जब मिल गए मूढ़ों का संग तो हमको लगा कि ठीक છે બાપજી, આગળ ગયા એ બધું વાત તો સાચી છે, પણ આ બધા કરે છે તો આપણે ધમધમાઓ के। जब मूर्खों के संग में गए, जब उसी वृत्ति में बहने वाले, मूड उसको नहीं कहते कि जो अनपढ़ है, जय जय, मूड उसको नहीं कहते कि जो मजदूरी कर रहा है, मूड उसे कहते हैं कि जो संसार को सत्य मानकर संसार की नश्वर चीजों से अपने को सदा सुखी रखने की कोशिश में लगा है, उसको मूड कहा जाता है। तुम पत्थर को मूड नहीं कहते, पत्थर को बेवकूफ नहीं कहते। क्यों? उसमें कुछ है ही नहीं तो बेवकूफ कैसे कहना। वृक्ष को तुम बेवकूफ नहीं कहते। मूड का मतलब है कि कुछ जाने और कुछ न जाने। लड़के को कहा कि जा चाय में खांड डाल दे, लड़के ने डाल खांड के बदले नमक डाल दे। कह रहे छोरा तो साहब मूर्ख है, मूड है। तो चाय की तपेली को तो जानता है, वचन को भी तो सुनता है, लेकिन नमक खांड के बदले नमक डाल दिया। जहां दाल में नमक डाल दे तो उसने भर के मुट्ठा खांड डाल दिया। रसोईया ने कहा तो रसोईया मूर्ख है, मूड है। तो मूड उसे कहा जाता है कि जो समझना चाहिए वो न समझे, जो पाना चाहिए वो न पाए, जो करना चाहिए वो न करे, और जो न करना चाहिए वो उस वक्त करे। समझ गए ना मूड की परिभाषा। तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ लोग उस मेरे तत्व को, अपने निज स्वरूप को नहीं देख सकते, ज्ञान की आंख से देखा जाता है। तो ये मूढ़ता भी तो वृत्ति का खेल है। साधन भजन से ये वृत्तियों को शुद्ध करके मूढ़ता हटाकर आदमी विवेक जगाता है। लेकिन विवेक होगा तभी तो साधन में जाएगा। जय जय। विवेक होगा तभी तो साधना की तरफ जाएगा, और साधना करेगा तभी विवेक जगेगा। तो मानना पड़ेगा कि सत्संग से विवेक जागृत होता है, विवेक से साधना बनती है, साधना से जैसे नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले जाती, ऐसे सापेक्ष हैं, एक दूसरे के पोषक हैं। साधक के लिए वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो वो बॉर्डर पे खड़ा है। मूढ़ों का संग मिलता है तो एक पुरानी अपनी वासना और आदत
और दूसरा वही मिला। विवेकानंद कहते थे कि अभी तक तुम सावधान रहना कि तुम्हारा घाव अभी पूरा रुंझाया नहीं है, उसको खुजलाना मत। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक फिर पुरानी जो वासनाएं हैं उसको जागृत मत होने देना। लेकिन जागृत होने देना तो हम नहीं चाहते हैं, हो जाती है क्या करें। हम नहीं चाहते हैं कि हम गिरे फिसले, साधक हैं फिसल जाते हैं कि संस्कार पुराने हैं। पुराने हैं उसके लिए गिरते ही रहे ऐसा भी नहीं, और पुराने हैं उसलिए हम घबरा जाएं ऐसा भी नहीं, और पुराने हैं नहीं छूटेंगे ऐसा करके हार जाएं ऐसी बात भी नहीं। प्रयत्नशील रहे, और प्रयत्न कई प्रकार के हैं। भोगियों के संग से, स्त्रियों के संग से काम विकार की वासना पुरानी जग जाती, भोगियों के संग से पुरानी भोग वासना जग जाती। इसलिए कुछ समय निकालकर हम इंद्रियों को आकर्षित करने वाले पदार्थों से बचाएं अपने को। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। कभी एकांतवास का उपयोग करो। आप लोग तो वही के वही हैं, लेकिन 8 दिन मौन मंदिर में रहते हैं तो आपकी विचारधारा एकदम दिव्य हो जाती है। बड़े दिव्य अनुभव होते हैं, सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं, किसी को कुछ अनुभव होते हैं तो आप वही के वही। तो इंद्रियों की पुरानी जो घरेड़ पड़ी है, उस घरेड़ से बचकर जब आप आ जाते हैं कुछ सात्विक वातावरण में, तो आपकी ऊंचाई भी तो आप अनुभव करते हैं। इसलिए जिसको इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहिए, भले बाबा जी न बने, साधु न बने, जंगलों में न जाए, कंदराओं में न जाए, गुफाओं में न जाए, फिर भी वर्ष में 10-15 दिन, 25 दिन, 5 दिन, ऐसे जितना जिसकी हिम्मत हो, कैपेसिटी हो, उतना कभी कभी किसी से परिचय न हो, एकांत में चला जाए और अपने साधना के रास्ते पर कदम रखे। किसी से परिचय न हो उसका मतलब यह भी नहीं कि आदमी से भी परिचय न हो। परिचय का मतलब वासना भड़काने के वातावरण में नहीं, रोज के वातावरण से कुछ अलग निकल के अपनी भीतर की यात्रा करे, तो उसकी वृत्तियों में शुद्धि बढ़ जाएगी और हिम्मत आ जाएगी। फिर भी ये कोई पराकाष्ठा नहीं। ऐसा करते करते उसकी वृत्ति जब आज्ञा चक्र तक पहुंच गई या विशुद्धाख्या चक्र तक पहुंच गई, वो आनंदित हो जाएगा, सामर्थ्य बहुत आ जाएगा। फिर भी पुरानी गरे है अथवा प्रकृति को उससे कुछ कराना है, तो वो हो सकता है कि घर में आए, बच्चे को जन्म दे, हो सकता है घर में नहीं आए और जगह कहीं बच्चे को जन्म दे दे, ऐसा भी हो सकता है। यदि तीव्र प्रारब्ध है तो उसका दृष्टांत क्या? पाराशर ऋषि किश्ती में बैठकर पार कर रहे थे नदी। मत्स्यगंधा नाम की लड़की युवती, उसका बाप चला गया था। शाम का टाइम होगा कि दोपहर का टाइम होगा, पाराशर को हुआ कि पाराशर ने उस लड़की को देखा और कहा कि मेरे साथ तू संसार व्यवहार में उतर। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं मच्छी मार के लड़की हूँ, मेरे शरीर से मच्छी की गंध आती, मत्स्यगंधा मच्छी के मुंह से मैं निकली हूँ, मच्छी के पेट से निकली हूँ, ये कैसे हो सकता है? और कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, तू चिंता मत कर, मैं कोहरा कर देता हूँ, कोहरा कर देता हूँ। कोहरा कर दिया, अंधाधुंधी कर दी। बोले अब कोई देखेगा तो नहीं, अंधाधुंधी तो हो गई, लेकिन मेरे को क्या लाभ? बोले अभी तेरे शरीर से मच्छी की गंध निकलती है, बाद में तेरे से सुगंध, अभी दुर्गंध निकलती है, सुगंध निकलेगी, योजन गंधा तेरा नाम पड़ेगा। योजन गंधा तो पड़ेगा, लेकिन फिर कुछ संतति हो जाए तो समाज में हमारे लिए तो मुसीबत। बोले नहीं, संतति हो भी जाएगी और जन्म क्या चला जाएगा, तू कुंवारी की कुंवारी रहेगी। और वही पाराशर के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड को संचालन करने वाले परमात्मा ने प्रकृति की इस लीला को घटाकर पाराशर के द्वारा वेद व्यास जी को जन्म दे दिया। तो हम देखेंगे कि पाराशर जैसे व्यक्ति का पतन हो गया,
नहीं, उत्थान हुआ नहीं। जब तक शरीर है, अंतःकरण है, तभी इन केंद्रों से चढ़ना उतरना हो सकता है। लेकिन जिसके केंद्रों का रूपांतर नहीं हुआ, उनका गिरना ही गिरना हुआ। जिनका रूपांतर हो गया, उनका शरीर परमात्मा का साधन बन गया। जैसे कबीर को पुत्र है, पुत्री है, वशिष्ठ को पुत्र है थे, लेकिन फिर फर्क क्या होता है कि हम लोग मेरा पुत्र करके, मेरा परिवार करके हमारी वृत्तियां वहीं घूमती रहती है, और उन पुरुषों का मेरा पुत्र मेरा परिवार बोलते समय भी वो ऐसी जगह पे होते हैं कि वो समझते हैं कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, ये कल्पना मात्र है। वे लोग असंग हो गए। तो साधक हो, बुद्ध हो, चाहे सिद्ध हो, जब शरीर है तो सब अपनी इच्छा के अनुसार घटनाएं नहीं घटती, और सब दिन एक जैसे भी नहीं होते, सब अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती किसी की भी। तो मूड क्या है कि अवस्थाओं को एक जैसी करने में लगा है और नहीं हो रही, उसीलिए परेशान है। साधक अवस्थाओं को भी एक जैसा रखना चाहता है और नहीं हो रही है, वृत्तियों को एक जैसा रखना चाहता है, उसीलिए वो परेशान है। भोगी सतत भोग में सुख ढूंढता है और सतत भोग बने रहे, वो सतत भोग भी नहीं है और सतत भोग की वृत्ति भी सुखाकार नहीं रहती, उसीलिए वो दुखी है। त्यागी हमारी वृत्ति में त्याग और प्रभु की याद बनी रहे, ये बनी रहे, तो सतत प्रभु की याद नहीं बनती, अथवा बनती है तो प्रभु के स्वरूप का पता नहीं चलता। तो इस प्रकार वो भी दुखी। क्यों कि जब तक वृत्तियों में हम लोग रहते हैं, तब तक वृत्तियां कभी सुखाकार होगी, कभी दुखाकार होगी, कभी वृत्ति के अनुकूल होगा, कभी वृत्ति के प्रतिकूल होगा। श्री कृष्ण जैसे जो पूतना को 6 दिन की उम्र में पूतना को आकाश विहार कराते कराते पहुंचा दिया, श्री कृष्ण के जीवन में पद पद पे चमत्कार दिखे, अद्भुत लीलाएं दिखी। श्री कृष्ण के होते होते श्री कृष्ण के बच्चे दारू पीकर आपस में लड़ मड़े, ये शास्त्र लिखने वाले की कितनी सच्चाई और कितनी उदारता है। ये तो सारू सारू लखे, बीजू बधु शू करवा लखे। ये समझना होगा कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा कहो जो कहो कम है, तो उनके होते हुए उनके बच्चे, भगवान राम के होते हुए दशरथ राजा चल बसे और भगवान राम की मां विधवा। शास्त्र कह रहे हैं। तो ये जो बाह्य जगत की लीलाएं हैं, खिलवाड़ है, वे आदमी ज्यादा दुखी होते हैं जो चाहते हैं कि आम केम न थयु, आम केम न थयु, आऊ आटलू केम थयु, आऊ केम पराशरे ओम केम कर्यु। जो आदमी अपने को कर्ता मानता है वो कृष्ण को भी कर्ता मान लेगा, वो पराशर को भी कर्ता मान लेगा, परब्रह्म परमात्मा को भी कर्ता मान लेगा। लेकिन जो अपने को दृष्टा मानता है वो कृष्ण को भी दृष्टा मानेगा, अथवा जो कृष्ण को दृष्टा माने वो अपने को भी दृष्टा मानेगा। अब फिर दूसरे ढंग से विचारे, भोगी वृत्तियों को भोग से सुखद बनाना चाहता है, उसलिए वो हताश हो जाता है, खिन्न हो जाता है, अंत में बुरी तरह हार के जाता है। भक्त वृत्ति में स्मृति भरना चाहता है, योगी वृत्ति को एकाग्र करना चाहता है, लेकिन ज्ञानी समझता कि एकाग्र करके भी उस वृत्ति से जब तक मैं निवृत्त नहीं हुआ, वो एकाग्र वृत्ति फिर चंचल हो सकती है, वो ऊपर की वृत्ति फिर नीचे के केंद्रों में आ सकती है, और अपने को जब तक कर्ता मानूंगा तब तक सुख दुख लाभ हानि पुण्य पाप जन्म मरण चालू रहेंगे। इसलिए ज्ञानी वृत्ति को बाधित कर देता है। ज्ञानी वृत्ति जिस अंतःकरण से निकलती है, वो अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति और वृत्तियों के द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्ति, इन सब को अपने से पृथक जानकर, जैसे आप अपनी गाड़ी अपने से पृथक जान के उसकी ड्राइव करते हैं, अपना स्कूटर अपने से पृथक जान के ड्राइव करते हैं, आप तो करता है,
सच पूछो तो करता वर्ता क्या हो रहा है। आदमी आ गया तो ब्रेक लग जाती है, कहीं कोई सामने ट्रैफिक है तो हॉर्न पे हाथ चला जाता है। ये सब सिस्टमेटिक होता रहता है, लेकिन हम मानते कि मैंने ब्रेक लगाई, लगनी है, पैर पहुंच ही जाते हैं। भूख लगी तो रोटी के तरफ मनीराम चला ही जाता है, प्यास लगी तो पानी की तरफ पहुंच ही जाता है। एक ऐसी मशीनरी और मोटर फिट की है कि नाक में सड़वड़ाहट हुई तो हाथ छींक हो ही जाता है। कोई प्लान बनाते हो, छींक देने की कोई कोशिश करते हो? छींक आ जाती है, लेकिन तुम कहते हो मैंने दी। बगासा आ जाता कि मैं बगासू खा दूं। ऐसे ही संसार का जो कुछ व्यवहार है प्रारब्ध वेग से हो जाता है, ऐसा समझकर ज्ञानी अपने वर्तमान प्रारब्ध में कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार कर लोगे तो तुम है सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लग जाएगा। और यदि इच्छा के अनुसार होने लग भी जाए, समझो कुछ, तो फिर इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी। जय जय। तो न तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब होना संभव है और सब इच्छाएं तुम्हारी फेल होना भी संभव नहीं। लेकिन इच्छा मात्र जो है वृत्ति है, और वृत्ति से जब तक निवृत्ति नहीं हुई तब तक महाराज ऊपर नीचे सुखद दुखद ये प्रवृत्ति बनी रहती है। तो बाबूजी वेदांतनी दृष्टि तो सौ करता ऊंची कहवाय कि हाँ ऊंची तो है, लेकिन इसमें वैराग्य की जरूरत है, विवेक और वैराग्य की जरूरत है। ये सब उसमें होता है। ऐसा करके तुम जैसे पारासर उतर आए संसार में, लेकिन उतरने के बाद फिर ऐसे चले गए कि दिखे भी नहीं। जय जय। श्री कृष्ण संसार में तमाम लीला क्रीड़ा, बंसी बजाना, ये करना, 9 वर्ष की उम्र में अद्भुत लीलाएं हुई। द्वारका थी, ये परिवार था, ऐसा वैसा तुम हम सुनते हैं, लेकिन देखो कि पुत्र और द्वारका समाप्त हो रही है तो श्री कृष्ण को खेद नहीं, और विस्तार हो रहा है तो उसमें अहम नहीं। ऐसी यदि तुम्हारी वृत्ति, तुम समझो ये वृत्ति का खिलवाड़ है, तो ऐसी यदि पक्की हो जाए तुम्हारी समझ, तो फिर तुमको दुख के समय दुख डिगा नहीं सकेगा और सुख तुम्हें बांध नहीं सकेगा। और सुख दुख दोनों जिसको नहीं बांध सकते वो तो मुक्त है ही है। सच पूछो कि तुम्हारे असली स्वरूप को सुख और दुख कभी बांधा भी नहीं है। तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को, तुम्हारे आत्मा को आज तक सुख ने और दुख ने किसी ने बांधा नहीं, लेकिन तुम जानते नहीं वास्तविक स्वरूप को, उसीलिए शरीर को मान लेते। मैं ईश्वर के रास्ते जाने वालों के बहुत लोग हैं, लेकिन इनके 3 भेद होते हैं। शुरुआत ये होती है कि वो है, भले अपने को दिखता नहीं है लेकिन वो है। मैं, वो है, ईश्वर है। आगे आदमी बढ़ता है तो महसूस होता है कि वो मेरा है, भगवान मेरा है। और आगे साधना में बढ़ता है तो फिर अपने को हटा देता है, वो मेरा नहीं, हम न तुम दफ्तर गुम, वो स्वयं वो हो जाता है। तस्यैवाहम तवैवाहम सुवहम, मैं उसका हूं, फिर बोलता मैं तेरा हूं, फिर आगे बढ़ जाता मैं तू हूं, तू मैं है, एक ही एकमेवाद्वितीय। मैं उसका हूं दूरी है, मैं तेरा हूं थोड़ी नजदीकी है, लेकिन मैं हूं ही नहीं, तू है, अथवा तू नहीं मैं, दोनों एक हो गए। ये साधना की पराकाष्ठा हो गई। वृत्ति में विश्वास आए अच्छा है, लेकिन वही वृत्ति का जो विश्वास है
उस विश्वास से भी एक कदम आगे चला जाए तो विश्वास भी वृत्ति का है, अंतःकरण का है। अंतःकरण को सत्ता देने वाला मैं चैतन्य अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैल रहा हूं। जैसे लाइट है ना, हीटर में आ जाती तो गर्मी देती है, फ्रिज में आ जाती है तो ठंडक देती है, ऐसे ही मुझ चैतन्य का स्वभाव है। सूर्य में आकर तपन देता हूं, चांद में आकर शीतलता देता हूं, अंतःकरण सात्विक में आकर प्रेम और आनंद छलकाता हूं, तामस और राजस में आकर इच्छाएं वासनाओं को सत्ता देता हूं। मेरे अनेक रूप है, ऐसा जो अनुभव करने लग जाए उसके लिए फिर न मृत्यु न जन्म। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न में जाति भेद, जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, गुरु और शिष्य का भेद नहीं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।